सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की जो आपकी बुक है साहित्य संचयन। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है कबीर की साखियाँ। और कबीर के बारे में ना बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि कबीर दो तीन चीज़ें हैं जैसे आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आंसर लिखने के लिए। पहला तो है कि कबीर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर ने कुछ लिखा नहीं है। तो उनके जो शिष्य हैं उनके मरने के बहुत टाइम बाद उनके बारे में जो चीज़ें हैं जो वो बोलते थे, कबीर की साखियाँ, फिर वो कहे कबीर की बानी, उनके शिष्यों ने लिखा है। तो इसको लेकर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस से अलग अलग चीज़ें इसको लेकर मानते हैं। खैर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है दोहे और उनकी पंक्तियों का मतलब समझे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कीप इट सिंपल। आपको इन डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कबीर पे हम ना कुछ थीसिस लिख रहे हैं ना कुछ PhD कर रहे हैं। हमको बस इतना समझना है कि उनके जो दोहे हैं, जो लाइन्स है, उनका मतलब पता हो और हम उनको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए। दैट्स इट, हमारा वही मोटिव रहेगा। ज़्यादा इन डिटेल डायलॉग बाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर में आए उससे पहले ऑफ कोर्स हमको कबीर को समझना पड़ेगा और कबीर के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के जीवन के बारे में। कबीर के जीवन, लाइफ, अर्ली लाइफ कैसी थी उसके बारे में, कबीर के जीवन के बारे में। तो दो तीन चीज़ें जाननी जरूरी है कबीर के जीवन के बारे में, और नीचे पॉपअप कर रहा होगा PDF, ठीक है। तो पहला क्या है, कबीर दास भक्ति काल के प्रसिद्ध संत और कवि थे। पहला क्या होगा, कबीर दास जो थे वो भक्ति काल के प्रसिद्ध संत और कवि थे। भक्ति काल क्या होता है, एक हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्ट्री को बहुत सारे काल में बांटा है। तो उसमें जो राइटिंग की हिस्ट्री है उनको भी अलग अलग काल में बांटा है, जैसे छायावादी हो गया एक टाइम का। तो भक्ति काल जो होता है जिसमें मीरा, रैदास, इस तरह के जो लोग आते हैं, राइटर, बहुत महान राइटर्स जो आते हैं, उनके काल के हैं कबीर, उनके समकालीन है। दूसरा क्या है कि कबीर के जन्म के बारे में अनेक कथाएं मिलती है कि कबीर का जन्म कैसे हुआ। इसको लेकर के बहुत सारा मतभेद है। माना जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। दो कपल्स थे, नीरू और नीमा, उन दोनों ने, जुलाहा थे इन लोग, उन लोगों ने कबीर का पालन पोषण किया। और उनके जन्म को लेकर बोला जाता है कि उनका जीवन काशी यानी आज के वाराणसी में बीता। पहले वाराणसी को काशी कहा जाता था, बनारस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर कभी कभी आ सकता है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु थे रामानंद। आधा ना या कैसे भी लिख सकते हो आप। रामानंद जो थे वो कौन थे, कबीर के गुरु थे। रामानंद जी जो थे वो कबीर के गुरु थे। कबीर रामानंद को अपना गुरु मानते थे। दूसरा क्या है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव का विरोध किया और सभी धर्मों में एकता का संदेश दिया। कबीर धर्म में नहीं मानते थे और सबको इक्वली वो क्रिटिसाइज करते थे। और आज की लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो कबीर हिंदू मुस्लिम जो पहले के जो प्रमुख धर्म थे दोनों को क्रिटिसाइज करते थे अलग अलग तरीके से। दोनों के विरोध में बहुत कुछ लिखा उन्होंने। और खास की बात है कि बनारस में रह करके, जहाँ पे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा वो गढ़ माना जाता है, वहाँ पे रह के उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत चीज़ें लिखी। मुस्लिम धर्म के बारे में भी उन्होंने लिखी। किसी धर्म के साथ उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की इन टर्म्स ऑफ कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। सभी धर्म के बारे में, सभी धर्म की जो बुराइयां है खासकर उन पर उन्होंने प्रहार किया। उनकी मृत्यु जो है, मौत उनकी, वो मगहर में हुई थी। अब आते हैं कबीर की विशेषताएं कि बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन कबीर के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। अप टू क्लास 6 से अप टू क्लास 10 तक, इवन आगे भी जो हिंदी में कुछ पढ़ते हैं उनमें देखोगे कि कबीर के बारे में अक्सर पढ़ाया जाता है आपको। तो क्यों कबीर पढ़ाया जाता है, कबीर के बारे में, कबीर इतने क्यों प्रासंगिक है, यानी रेलेवेंस क्यों है कबीर की इतनी। तो क्या होगा, कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कैसे कवि थे, दास निर्गुण भक्ति धारा के। वे एक ईश्वर में मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और जो धर्म जो बनाया गया है वो मनुष्य की देन है। तीसरा, उन्हें प्रकांड, कर्मकांड और अंधविश्वास पर का विरोध किया। उन्होंने पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। जितने भी तरीके की समाज में अंधविश्वास होती है, कबीर ने उन पर प्रहार किया और बोला कि नहीं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छी बातों को मानते थे। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो भी अच्छी, तो दोनों धर्मों की अच्छी बातें जो थी कबीर उनको मानते थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको हमको जानना ही है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ नहीं लिखे। जो चीज़ हम लोग जो पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे एग्जाम में लिखेंगे, कबीर खुद उसके बारे में कभी नहीं लिखे, ठीक है। इसके बारे में उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पंक्ति है जो आपके बुक में है। क्या लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं,
कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज छुआ ही नहीं है और कलम मेरे हाथ कभी लगा ही नहीं। परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जनश्रुति के अनुसार, मतलब जो सुनी सुनाई बातों के अनुसार जो लोग कहते हैं, तो उनके जो पुत्र है, पुत्र का नाम था, बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। तो राइमिंग है, कमल और कमाली, कमाल और कमाली, कमाली। हाँ, वे जीविका के लिए करघे पर बुनाई का काम करते थे। घर कैसे चलाएंगे, लिखने से तो पेट तब भी नहीं भरता था, आज भी नहीं भरता, आज भरता है क्या राइटर, अगर आप अच्छे राइटर बन गए तो। पर क्या करते थे, बुनाई का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख कृतियाँ जानना है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, उनके शिष्यों ने उनकी बानी को लिखकर संकलित किया। जो बोलते थे उनके शिष्य लिखे बाद में। उनकी बानी का मुख्य संग्रह बीजक कहलाता है। जो उन्होंने जो बोला, उनकी जो बानी थी और उसको जो बाद में लिखा गया, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, साखी और सबद। तो कबीर की बानी के 3 बीजक, बीजक के कितने पार्ट है, 3। ये लिख लोगे, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। बीजक, कबीर की बानी के संग्रह को बीजक बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, कितने, 3। पहले को क्या बोलते हैं, रमैनी, दूसरे को बोलते हैं साखी। क्या बोलते हैं, साखी, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, कबीर की साखियां पढ़ रहे हैं ना। और तीसरे को बोलते हैं सबद। क्या बोलते हैं, सबद, ठीक है। अच्छा, तो ये था कबीर के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन, जो हमको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब आता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा। तो क्लास 10 की जो आपका WBC या बंगाल बोर्ड में बोलूँ, इसमें जो कबीर के बारे में जो आपको जानना है, इन आंसर लिखने के लिए इसको पॉज करके, ऑल्दो जो PDF है वो चल रहा होगा स्क्रीन पे, बट एक चीज़ है जो आपको मस्ट है लिखना, और इसका टाइटल होगा कबीर की शिक्षाएं। कबीर की शिक्षाएं, कि कबीर की क्या टीचिंग थी, है? कबीर की क्या शिक्षा थी, कबीर की टीचिंग की क्या थी, कबीर क्या सिखाते थे हमको अपनी पूरी लाइफ, अपनी बातों से, अपनी जो दोहे हैं, सबद, रमैनी, इनसे क्या सिखाया हमने कबीर के बारे में। तो सबसे पहले कबीर क्या सिखाते थे, सबसे पहला एकदम लिखना जरूरी है, यहाँ ध्यान दे दो। कबीर क्या बोलते थे कि नंबर 1 जो कबीर की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या बोलते हैं, ईश्वर एक है। पहली लाइन, कबीर का पहला शिक्षा क्या है, कबीर का पहला शिक्षा कि ईश्वर एक है। दूसरा उनकी क्या शिक्षा है सबसे इंपॉर्टेंट, कि कबीर जाति पाति का विरोध करते थे, विरोध। कबीर जात में नहीं मानते थे, जाति पाति में नहीं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कबीर क्या बोलते थे, हिंदू मुस्लिम एकता। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत मानते थे, ठीक है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, नोट्स में मिल जाएगा, क्या है कि कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करते थे। और लास्ट है सादगी और सत्य का महत्व, सत्य को बहुत मानते थे, सच्चाई में बिलीव करते थे। थोड़ा अगर आउट ऑफ द बॉक्स में जाऊं, जो आपकी बुक में, इस वाली बुक में लिखा भी है कि कबीर के रिलीजियन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग उनको हिंदू मानते हैं, कुछ मुस्लिम मानते हैं, अलग अलग कहानी है। बट हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमको जो पढ़ना है कबीर के चिलाइंस को पढ़ना है, तो उनसे किस धर्म में, जाति में जन्म लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब आ जाते हैं हम सीधे कबीर की साखिया पे।